ठीक है भाई लोग, आपका स्वागत है एक और आज की नई एक वीडियो। आज अपन पढ़ने वाले शेयर मार्केट के तो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। शेयर मार्केट कितनी चीजों में बटा हुआ है। शेयर मार्केट दो चीजों में बटा हुआ है। सबसे पहला आता है, एक अपना आता है टेक्निकल एनालिसिस और एक आता है फंडामेंटल। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उनके वो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल नहीं पढ़ने वाले। फंडामेंटल के बारे में मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। आपको ज्यादा उसके बारे में देखो पढ़ने से जरूरी नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकली पढ़ लेते हो ना तो वही बहुत जरूरी है। फंडामेंटल में वो आता है जैसे कंपनी का चार्ट पैटर्न, बैलेंस बैलेंस शीट, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट लॉस, कंपनी का कितनी सेल हुई है, कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग, कंपनी का सेल्स, हर साल कितनी ग्रोथ, कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है, कंपनी की डेट कितनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के पास केस कितना है। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं रहती है, फंडामेंटल में आती है। इसको पढ़ना ज्यादा इतना जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लेना। बाकी आप स्कैनर है, एक स्कैनर की लिंक दे दूंगा, उससे आप उसमें कंपनी का नाम डालो, उसमें सब चीजें जाएगी बस। वो है सबसे बढ़िया। आप पढ़ने वाले हैं आप टेक्निकल एनालिसिस। सबसे महत्वपूर्ण है शेयर मार्केट का, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में वो चीजें आती है, टेक्निकल में बेसिक 6 चीजें आती है। मैंने बस उदाहरण, टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें आती है, तो उदाहरण के लिए सिर्फ 6 चीजें रखी है। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस, अब टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला आता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न की आपकी मैंने पहले वीडियो करवाई दी है पूरे। कौन कौन से चार्ट होते हैं, बेरीज वाले अलग चार्ट होते हैं, बुलिश वाले अलग चार्ट होते हैं। जब मार्केट नीचे रहता है तो कौन से चार्ट के अंदर कैसे चार्ट देखना है, जब मार्केट आप ट्रेंड में तो कौन सा चार्ट देखना है। तो ये बात। हाँ, और बाकी इसके साथ अपन जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होने वाले चार्ट पैटर्न है वो आपको आने वाली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। अब बताते हैं अपन सबसे पहले चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में ये रहता है कि देखो, अपने को एक चार्ट दिखा दिया, मैं अभी बता दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि ऐसे चार्ट रहता है। चार्ट क्या दिखता है कि आपके पास एक कोई सा ब्रोकर का एप्लीकेशन होती है, उसमें आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तब आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। और आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो उसकी लिंक भी दे रखी है, उससे फ्री लिंक है, उससे आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न में सबसे पहले आता है अपना कैंडल चार्ट। इतना बड़ा चार्ट है, अब उसमें छोटी छोटी रेड ग्रीन कैंडल रहती है, कोई सी बड़ी रहती है, कोई सी छोटी रहती है, तो वो चार्ट पैटर्न के अंदर आती है। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसको आने वाली वीडियो में आपको डीपली समझेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन से ही अपन फंडामेंटल जानेंगे। प्राइस एक्शन से ही फंडामेंटल जानेंगे। प्राइस एक्शन से कैसे, जैसे मान के चलिए फंडामेंटल, फंडामेंटल में अपन ट्रांजेक्शन के द्वारा ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं है ये फंडामेंटल टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस डायरेक्ट पढ़ लेंगे, ट्रांजेक्शन की ही आवश्यकता पड़ेगी उसमें। अब ठीक है, ट्रांजेक्शन हो गया अपना, चार्ट पैटर्न होगा, तीसरा होगा ट्रेंड एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपको मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, अप ट्रेंड में काम कर रहा है, डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है, वो आपको ट्रेंड बताता है। ट्रेंड पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अगर आप बॉटम पे खरीदोगे टॉप पे बेचोगे तो आप बहुत बढ़िया ट्रेडर। अगर आप वो टॉप पे खरीद रहे हो, टॉप पे सेल कर वो बाय करने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो और आप खरीद रहे हो, सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये बात ध्यान में रखना। प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बनोगे जब आप मार्केट को समझोगे, चार्ट पैटर्न को समझोगे, प्राइस एक्शन को समझोगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि यही तो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। कोई सी भी चीज, अगर आप कुछ भी काम करते हो, मान के चलिए कि अभी में आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में अगर क्लास में बैठोगे तो सबसे पहले आप जानोगे ना चल क्या रहा है मार्केट में। तो सॉरी, कॉलेज में चल क्या रहा है, क्लास में हो क्या रहा, पढ़ा क्या रहा, कोई सा भी सर आज पूछोगे ना क्या चल रहा है, समझोगे ना। पूछोगे तो समझोगे तो सर चुपचाप बैठ के, बस आप तो समझो, अभी करो मत समझो, बस डीमेट अकाउंट खोल लो और आप 2 रुपये मत लाओ। बस आप खाली उसको समझो, चार्ट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, इन सब चीजों को आपको समझना पाए। ऐसा नहीं है कि आप अपने आपने आए और डायरेक्ट 10,000 रुपये डाले और 10 के 1 लाख हो गए इन्फ्लुएंसर के। ये वाली चीजें नहीं होती है भाई मार्केट में। 10 का 0 भी हो जाता है, 10 का 100 भी हो जाता है, ये है शेयर मार्केट। हाँ।
10 का अगर तुम्हें 100 करना है तो 100 दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब 10 का 100 होगा। नहीं, 10 रुपए के 100 रुपए करने हैं ना, तो कभी भी शेयर मार्केट में मत आना, सट्टा खेलो, सबसे बड़ी गलत ट्रेडिंग करो। सबसे बढ़िया मेरी नजर शेयर मार्केट में मत आओ, 10 का 100 मिलता है, इसमें 100 का 10 होता है। यदि 100 रुपए लगाओगे 10 रुपए कमाओगे, यानी कि ओनली 10%। ये गलत ट्रेडिंग नहीं है कि 10 का 100 हो जाएगा, 100 का 1,000। 10 का 100 करने के लिए आपको 100 दिन तक बिना किसी लालच के मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको उदाहरण के तौर पे तो सभी बिजनेस करोगे तो 1,000 दिन तक बिना किसी प्रॉफिट के उस काम को करना है, तभी उस काम में आपको सफलता मिलेगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं। अब सबसे पहला अपना 3 पॉइंट हो गया। अपना सबसे पहला था चार्ट पेटिंग, प्राइस एक्शन, और आता है ट्रेंड एनालिसिस। आपने सबसे पहले चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ा है। चार्ट पैटर्न कैसा होता है, कोई सा भी एप्स में डीमैट अकाउंट खोलो, उसका चार्ट खोलो, निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोलो, उसको चार्ट पैटर्न बोलो। प्राइस एक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड एनालिसिस मार्केट कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। तीनों का होता है डिमांड सप्लाई, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिमांड और सप्लाई, यही सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एक एक होता है डिमांड, एक सप्लाई, दोनों दोनों को मिक्स करा है डिमांड। जैसे कि मान के चलिए डिमांड, अभी मार्केट में डिमांड किस चीज की चल रही है, सबसे पहले ये समझो। अभी किस चीज की चल रही है डिमांड मार्केट में, बताओ मार्केट में डिमांड किस चीज की चल रही है। अभी डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड चल रही है, मान के चलते हैं। और लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तरह तरह की वीडियो बना रहे, इन्फ्लुएंसर कर रहे, एड्स आ रहे डिजिटल मार्केटिंग कि मैंने इतनी कंपनी को ट्रेनिंग दे दी, मैंने ये कर लिया, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग से इतना कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। यही चीजों पे डिमांड और सप्लाई, जैसे कि मार्केट की डिमांड को समझो। जैसे मान के चलिए मार्केट अभी टॉप बॉटम पे, अपने को डिमांड अभी अभी समझना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये डिमांड और सप्लाई का मेन कॉन्सेप्ट है। डिमांड और सप्लाई में सबसे पहले आता है मार्केट डिमांड। सबसे पहले एक लाइन बनाइए, केस ड्रॉ करिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। कैसे लाइन लगानी है आपको डिमांड और सप्लाई, बहुत महत्वपूर्ण होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को अगर समझ लिया तो आपने शेयर मार्केट में ये कुछ परसेंट समझ लिया। यानी कि डिमांड और सप्लाई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहता है टेक्निकल एनालिसिस का, है ना। अब चौथा होगा, पांचवा अपना है इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर भी काम का है, और आप इसके भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इंडिकेटर है ना, एक एक इंसान, जैसे कि मान के चलिए अभी बनाया किसी ने आर एस आई है ना, रिलेटिव इंडेक्स या कुछ ऐसे कुछ नाम है ना। आरएसआई को अगर मान के चलो, अगर किसी इंसान ने बताया है तो उसने पूरा जीवन लगा दिया उस इंडिकेटर को बनाने में। उसके जीवन में कैसे ही कैसे काम कर रहा है इस इंडिकेटर। आज क्या नहीं, आप मेरा ये सीधा मानना है कि आप इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसमें आपको सब चीज पढ़ना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, प्राइस डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, ट्रेंड समझना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुमने ये बड़ा इंडिकेटर लगा है, ठीक है, यहाँ मार्केट ये इंडिकेटर यहाँ से ऊपर पे जा रहा है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए पूरी ही श्रद्धा निष्ठा से काम करना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता भाई बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सारे हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में जान के उसको समझना पड़ता है, और उसके रिसर्च करनी पड़ती है। अब इंडिकेटर का भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है जो फेक फेक चीज दिखाते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर आप, मैं आपको कुछ 4 से 5 इंडिकेटर दूंगा, ऐसे हजारों हजारों इंडिकेटर होंगे। हजारों तो नहीं, कहा कितने भी हो अपने को, अगर मैं 4 से 5 इंडिकेटर ऐसे दूंगा तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दूंगा, जिसमें आपको आराम से सिर्फ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है, वो कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ पर हमें रिकॉग्निशन। ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर करेंगे, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे। एजुकेशन मतलब आपको सिर्फ बता दूंगा कि ऐसा करना है, हाथ पकड़ के नहीं बताऊंगा भाई। हाथ पकड़ने का जमाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता दूंगा यहाँ से ये करना है, वो करना है, ठीक है। क्योंकि अब अगर मान के चलिए, अगर आपको ऊपर छत पे जाना है तो क्या करोगे, सपोर्ट किसका लोगे, डायरेक्ट छत पे तुम जाओ, किससे सहारे जाओगे, सीढ़ी के सहारे से, कितना आसान रहेगा।
एक एक 0 2 3 सपोर्ट लेके जा रहे हो। अगर हाँ, जैसे कि मान के चलिए अगर आपके पैर में लग गई तो आप किसके सहारे से चढ़ोगे, लाठी के सहारे से चलोगे, तो वो होगा आपका सपोर्ट। आपने अगर एक एक लाइन लगाई, एक लाइन में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अगर आपने एक लाइन लगाई, अगर उस लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपका वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और फिर जब टॉप पे गया मार्केट और मार्केट जगह भी आपने एक लाइन लगा दी, तो वो वहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट होता है। कभी कभी आपने जो लाइन लगाई है सपोर्ट की जगह पे, वो रेजिस्टेंट बन जाती है। जैसे मान के चलिए ये एक लाइन लगाई मैंने सपोर्ट पे, अब मैंने सोचा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, पर वो सपोर्ट की जगह वो रेजिस्टेंस बन जाता है, वहां से मार्केट और गिर जाता है, सपोर्ट नहीं देता, मार्केट और नीचे गिर जाता है। ये होता है अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस। और अगर कभी कभी रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा नहीं नहीं, पर कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज टेक्निकल एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारी चीजें आती है। ये तो बेसिक चीजें बताई थी मैंने आपको आज, बाकी अपन एक बार और इनके बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न, अगर आपको प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न को समझने के लिए हमने अपने वीडियो पुरानी वीडियो डाल रखी है, उनको आराम से देखिए और सीखिए चार्ट पैटर्न के बारे में, किस तरीके से हमने चार्ट पैटर्न बनाया। अपन इसके अलावा आने वाली ये नई वीडियो में इम्प्रूव लाएंगे किस तरीके से अपन शेयर मार्केट को आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी नए नए नियम आ रहे हैं सेबी के, किस तरीके से काम करना है। जी, प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं डीपली बताऊंगा। अभी इसके तो बेसिक चीजें हैं, इनको ज़्यादा बताने में ज़्यादा जरूरी नहीं है, बाकी पर सही है। प्राइस एक्शन भी आपको पढ़ाएंगे अगली वाली वीडियो, आने वाली वीडियो, अगली वाली नहीं आने वाली वीडियो। ट्रेंड, सबसे देखो इस चीज में मेरे को तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण है, तीन चीज बेसिक है, तीन एडवांस। सबसे पहले चार्ट पैटर्न हुआ, ट्रेंड हुआ, और तीसरा हुआ डिमांड सप्लाई। तो अगर आपको ये तीन चीज आ गई ना, अगर प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं भी आता है और आपको इंडिकेटर इंडिकेटर लगाना भी नहीं आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी नहीं आता है, तो फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सबसे पहले तो आपको कुछ भी नहीं, चार्ट पैटर्न को समझना है। चार्ट जिस आदमी जिसने चार्ट पैटर्न और ट्रेंड, डिमांड और सप्लाई को समझ लो, कोई सा भी देख लेना, कोई सा भी बिजनेस कर लो तो आदमी तभी ही करेगा अगर उस चीज की डिमांड हो। मार्केट में डिमांड कैसे पता चलेगी, वो आदमी को रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर मार्केट में कोई सी भी चीज बेचना है तो पहले उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही वो सेल होगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए के पेन बेचने गए और 10 जने और भी पेन बेच रहे तो आपका पेन नहीं बेचेगा, उस पेन में आपको कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, दूसरी कुछ नई चीज लानी पड़ेगी मार्केट में, तब बिकेगी आपकी वो चीज। आई बात समझ में? ठीक है, ये तीन चीजें, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड कौन सा मार्केट कैसा ट्रेंड है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट के। और तीसरा होता है डिमांड और सप्लाई। तीन चार पॉइंट ऐसे हैं जो मार्केट को बहुत अच्छी से आपको सब पढ़ना पड़ेगा और इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कभी कभी 12 1 2 बज जाती है सोने में, रात रात भर, कभी कभी तो मेरे को 4 बज जाती है सुबह की। मैं भी यूट्यूब से सीखता हूँ, यूट्यूब पे सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को मैं पेट नहीं सीखता है, मैं यूट्यूब पर सीखता हूँ, सिखाता हूँ, वो खुद काम करता हूँ, उससे जो ज्ञान जो गेन करता हूँ वो मैं यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ। मैं खुद अपने फुल टाइम टाइम में पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, थोड़े बहुत कर लेता हूँ प्रॉफिट हल्का फुल्का, पर ठीक है चल रहा है जैसा भी है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे आया नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ग्रुप की लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लेना। फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक दे रखी है, उससे डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लें। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।